हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर आप सभी बच्चों का एक बार ज़ोरदार तरीके से, जानदार तरीके से स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। आज हम लोग अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जो कि आपका हिंदी काव्यखंड का चैप्टर 3 है। और आज हम लोग बच्चों इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का क्लास जो होगा यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। और आपका चैप्टर का नाम आप सभी जान ही चुके हैं कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है। और आप सभी यहाँ पीछे देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। और कहा जाता है कि प्रेम का मार्ग बड़ा ही सीधा होता है और बड़ा ही सरल होता है। ये सब सारी चीज़ें मुझे लगता है शायद आपको मालूम ही होगा कि प्रेम का मार्ग जो है बड़ा ही सीधा है। इस लाइन का मतलब है अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यानी प्रेम का मार्ग क्या है, सीधा होता है और सरल होता है। तो चैप्टर का नाम आपको बहुत बढ़िया तरीका से हम समझा दिए। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि घनानंद जी ने इस चैप्टर के बारे में क्या कुछ लिखा है। तो चलिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अंत तक जुड़े रहना है क्योंकि क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए आज की मज़ेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तस्वीर देख करके तो आपकी खुशी का ठिकाना ना रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, ये रहा आपके बीच में प्यारा सा प्रश्न। फटाफट आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर मेरा इतना सही हो रहा है और थोड़ा सा गलत भी हो रहा है। तो आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर को आपके कमेंट का बेसब्री से रहता है इंतज़ार। मैं आपके कमेंट को बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ता हूँ और बहुत सारे बच्चे का कमेंट का रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपना कमेंट इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कमेंट नहीं करते हैं, तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। ये आपके ज्ञानेंद्र सर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा। अंतिम में बोलते हैं आप लोग सीधा भाग जाते हैं, ठीक है। तो तब तक मैं आप सोच लिए होंगे इसका आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। हम बोलेंगे जी, हम बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, बताना आपको है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। एकदम सोच लीजिए, तब तक सोचिए फटाफट से। तब तक हम पेन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है कि किसे प्रेम का पीर कवि कहा गया है। बताइए, प्रेम का पीर कवि, भाई दिल जले कवि। प्रेम का पीर मतलब दिल जले कवि। कौन ऐसे कवि हैं जिस कवि को कहा जाता है प्रेम का पीर कवि। बताइए, कहता है सूरदास, महादेवी वर्मा, घनानंद या फिर रसखान। क्या होगा इसका आंसर। आप चैप्टर का नाम ही देख करके जान गए होंगे इसका आंसर हो जाएगा। हाँ भाई हाँ, घनानंद ही होगा। आपका भी कहना सही है, घनानंद इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रेम के पीर कवि कौन है, दिल जले कवि कौन है, तो आपका आंसर होगा घनानंद। क्या आंसर होगा बच्चों, घनानंद। आप एग्जाम हॉल में अवश्य टिक कीजिएगा, ठीक है। तो आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। चलिए अब बताइए तो दूसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा। मालूम है जी, मालूम है। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। एकदम दिमाग पे जोर दीजिए, जोर दीजिए फटाफट से। तो कहता है कि सुजान सागर किसकी कीर्ति है। तो बताइए सुजान सागर के लेखक कौन है। सुजान सागर, मतीराम, घनानंद देव, केशव दास। क्या हो जाएगा इसका आंसर जी। इसका भी आंसर हो जाएगा वही घनानंद, यानी इसके भी लेखक हैं कौन, घनानंद। सुजान सागर, सुजान सागर, सुजान सागर के लेखक कौन है, तो घनानंद जी हो जाएंगे आपके सुजान सागर के लेखक, ठीक है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ। अब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना मज़ा। ऐसे ही और मज़ा आएगा। अब देखिए एकदम ऐसा सब प्यारा प्यारा प्रश्न लाए हैं ना आपके लिए। आपकी एकदम मस्त आज का क्लास, आपको लगेगा कि वाकई मैंने मस्त सा एकदम वीआईपी क्लास किया है, ठीक है। अब बताइए तीसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा। कहता है मो आंसू, आंसू वहीं ले बरसो कौन कहते हैं। किसने कहा था मेरे आंसुओं को ले जाके बरस जाओ, ठीक है। किसने कहा था कि मेरे आंसुओं को ले जाके बरस जाओ। रसखान ने या फिर गुरु नानक देव जी ने या फिर घनानंद ने या फिर दिनकर जी ने। तो किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सेम वही घनानंद हो जाएगा इसका आंसर। घनानंद ने कहा था कि ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों से, तेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। अरे ये तो कोई गाना निकल गया मेरे मुंह से, ठीक है। ऐसे मेरा उतना कोई खास गला उला है नहीं, लेकिन एक गाना इसी टाइप का है, तो हम इसीलिए आपको बोले क्योंकि आप उस गाने से याद रखिएगा कि घनानंद ने कहा था ए बादल
जा करके मेरे आंसू को ले जाके सुजान, सुजान कौन थी बताइए तो कौन थी? तो घनानंद ने कहा था कि हे बादल मेरे आंसुओं को ले जा करके सुजान के आंगन में बरसा दो, सुजान के आंगन में जाके बरसा दो। किसने कहा था? घनानंद ने कहा था। किसके याद में? सुजान की याद में। सुजान कौन थी? घनानंद की प्रेमिका, है ना, इसीलिए वहाँ लगाया। घनानंद की प्रेमिका का नाम था क्या? सुजान। क्या नाम था? सुजान। और सुजान से घनानंद प्रेम करते थे। सुजान से घनानंद क्या करते थे? प्रेम करते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा था मो आंसू वानी ही ले बरसो, मेरे आंसुओं को ले जा करके सुजान के आंगन में जा करके हे बादल मेरे आंसुओं को ले जाके सुजान के आंगन में बरसा दो। ठीक है, बताइए याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न निकल जाएगा, बस इंतजार कीजिए। कहता घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? बताइए किस मार्ग को उन्होंने कहा है कि अत्यंत सीधा होता है और सरल होता है? तो बताइए किस मार्ग को कहा है अत्यंत सीधा और सरल? ठीक है, क्रोध को, प्रेम को, घृणा को, कपट को? तो भाई इसका आंसर होगा प्रेम मार्ग, क्योंकि प्रेम मार्ग जो होता है वह बड़ा ही सीधा होता है और सरल होता है। कि ये जो प्रेम होता है ना, प्रेम वाकई सीधा होता है और सरल होता है, इसमें कहीं भी कल छपट नहीं होती है। यदि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो कि कोई भी हो, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो आपके शिक्षक हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, तो प्रेम जो होता है ना वो सच्चा होता है और सरल होता है। प्रेम का मतलब केवल ये नहीं है कि लड़के और लड़की ही प्रेम करे, प्रेम हर तरह का प्रेम होता है। क्या एक शिक्षक अपने बच्चे से प्रेम नहीं करते हैं? वह भी प्रेम हुआ। एक माता पिता अपने बच्चे से करते हैं, वह भी प्रेम है ना। तो इस प्रकार का भी प्रेम होता है। तो आप लोग मतलब इसका अर्थ केवल अलगे अर्थ में न लेके चलिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा? चलिए, ये तो आपको आंसर मैंने शायद आपको पहले ही बता दिया है। कहता है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? बताइए घनानंद जो थे वह किससे प्रेम करते थे? बताइए। कलावती नामक नर्तकी से, रेशमा नामक नर्तकी से, सुजान नामक नर्तकी से, या फिर सलमा नामक नर्तकी से? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपको अभी हम तुरंत बताए थे कि सुजान नामक नर्तकी से, एक डांसर थी। और ये जो थे घनानंद जी सुजान से प्रेम करते थे, लेकिन सुजान इसको धोखा दे दी और सुजान से इसका किसी प्रकार से शादी नहीं हो पाया। बेचारे का ब्रेकअप हो गया और इसका दिल टूट गया और ये लेखक बन गया। सोचिए क्या से क्या बन गया। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है प्रेम के पीर कवि। अब चलिए इस प्रश्न का आंसर आप बताइए क्या होगा? कहता है कि घनानंद कवि हैं। कैसे कवि हैं? कैसे कवि हैं बताइए तो? पीर कवि हैं, सुख के हैं, द्वेष के, या फिर चित्त के? अभी हम आपको पहले बताए कि घनानंद प्रेम के पीर कवि हैं और दिल जले कवि हैं। तो प्रेम के पीर कवि हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो घनानंद कैसे कवि हैं? प्रेम के पीर कवि है। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर आपको भली भांति हमने याद करवा दिया है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और भी मज़ेदार मिलने वाला है। देखिए, कहता मो आंसू वन ही ले बरसो, मेरे आंसुओं को ले जाके बरसा दो। तो इसमें किस प्रकार की बात कही गई है? प्रेम वेदना, विरह वेदना, सांसारिक कलेश, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विरह वेदना, यानी घनानंद जो थे वह विरह वेदना में थे। वह उनको कष्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसको सुजान ने छोड़ दिया था। तो बेचारे घनानंद विरह वेदना में थे, कष्ट में थे। इसीलिए उन्होंने उस कष्ट से तंग आकर के कहा बादलों से, हे बादल मेरे आंसुओं को ले जाके सुजान के आंगन में ले जाके बरसा दो। ठीक है, तो घनानंद जो थे वह विरह वेदना में थे, यानी बेचारे कष्ट में थे। विरह वेदना का मतलब हो गया कष्ट में थे, दुख में थे। ठीक है ना, आपको लग रहा होगा ए नंबर होगा, लेकिन बट इसका आंसर बी होगा, क्योंकि प्रेम वेदना नहीं बल्कि विरह मतलब कोई प्रकार का कष्ट हो गया। ठीक है,
चलिए, अब अगला कहता है कि कवि अपने आंसुओं को बताइए कहाँ पहुंचाना चाहता है। इसका आंसर आपको मालूम ही होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको बताना है। बताइए, सुजान के आंगन में, या फिर सुजान के दिल में, या फिर सुजान की हथेली पर, या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। हम आपको पहले बताए कि सुजान के आंगन में बादल को बोले थे, ए बादल सुजान के आंगन में ले जा करके मेरे आंसुओं को पहुँचा दो। ठीक है ना। ए बादल मेरे आंसुओं को ले जा करके सुजान के आंगन में बरसा दो। ठीक है। चलिए, अब ये रहा अगला प्रश्न। कहता है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। बताइए, परहित, परहित का मतलब होता है दूसरे, दूसरे के लिए शरीर, देह मना हो गया शरीर, न कहता देह तोड़ देंगे तुम्हारा, तो मतलब परहित के लिए देह धारण, देह मना शरीर। तो कौन है जो कि परहित के लिए देह धारण करता है। सूर्य, धरती, चंद्रमा, या फिर बादल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तभी से हम आपको एक के बात कह रहे हैं ना, इसका आंसर हो जाएगा बादल। तो उन्होंने बादल को कहा था कि मेरे आंसुओं को ले जा करके सुजान के आंगन में बरसा दो। इसीलिए कवि ने कहा है कि परहित माना दूसरे के लिए बादल का शरीर होता है। क्योंकि बादल क्या करता है ना, बादल अपने लिए कुछ नहीं रखता है। बादल मेघ से वर्षा कराता है। वर्षा आने से क्या होता है, सभी जीव जंतु खुश हो जाते हैं और धरती जो है ना पूरा हरा भरा हो जाता है, जितना भी पेड़ पौधा सब है। तो बादल हमेशा दूसरों का हेल्प करता है, मदद करता है। इसीलिए कहा गया है परहित माने दूसरे के लिए बना है कौन, बादल। बादल हमेशा उसका पूरा शरीर, उसका बादल का सब कुछ दूसरे के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं है। तो इसीलिए कहा है परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो बादल धारण करता है। बादल सब कुछ दूसरे के लिए करता है। ठीक है। अब चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। बताइए, पर्जन्य, पर्जन्य माने दूसरे के लिए जीना। बताइए कौन दूसरे के लिए जीता है। कृष्ण भगवान, सुजान, बादल, या फिर हवा। इसका भी आंसर हो जाएगा सेम टू सेम वही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बादल। देखते हैं ना, अब हम आपको क्या किए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए हैं ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में कभी भी नहीं फंसिएगा। एग्ज़ाम हॉल में आप जाइएगा तो आपको लगेगा अरे यार ये भी क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। तो ये मैं आपका क्वेश्चन को बढ़िया से सेट किया हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको कैसे भी घुमा करके क्वेश्चन पूछे। आप बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि आप देख रहे हैं माँ काली कोचिंग सेंटर और आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, यह आपके प्यारे शिक्षक का वादा है। ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है घनानंद का जन्म कब हुआ था। बताइए घनानंद का जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। कहता है 1689 को, 1687 को, 1688 को, या फिर 1690 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1689 को। 1689 को 1689 में घनानंद जी का जन्म हुआ था। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है अच्छे से 1689, 89, ठीक है ना। तो 1689 में घनानंद जी का जन्म हुआ था। तो आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लिया कीजिए इस टाइप के प्रश्न का। ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा एकदम प्यारा सा प्रश्न। कहता है कि विरह लीला किसकी रचना है। बताइए विरह लीला जो है उसके लेखक कौन है। देखिए बच्चों आपको एक चीज़ याद रखना है, हर लेखक का 2-4 गो रचना याद रख लीजिए, वो और क्या क्या चीज़ लिखा है। अब जैसे मान के चलिए लेखक है, एगो चीज़ तो नहीं लिखेगा, 2-3 चीज़ को लिखता है, 4-5 गो चीज़ को लिखता है। तो आपको याद रखना है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इसके लेखक घनानंद हैं। ये बात तो सही है, लेकिन बताइए विरह लीला का लेखक कौन है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में दे दे कि विरह लीला का लेखक कौन है, तब आप क्या कीजिएगा। आप सोचिएगा सर आप तो पढ़ाएं अति सुधो स्नेह को मार्ग है, उसका लेखक घनानंद है। नहीं, आपको हर चीज़ का लेखक नाम याद रखना है। जब भी आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसका शुरू का इंट्रोडक्शन में जितना भी चीज़ का वो रचना किया है उसको आप दिमाग में बढ़िया से फिट कर लीजिए। तो बताइए इसमें आपको क्वेश्चन कह रहा है कि विरह लीला किसकी रचना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। विरह लीला के लेखक हो जाएंगे घनानंद जी। विरह लीला माने कष्ट प्रकार से याद रख लीजिएगा। तो बेचारा कष्ट में कौन था, घनानंद का है, क्या कि घनानंद को छोड़ दिया था कौन, उसकी प्रेमिका सुजान। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू
जहाँ नेकू सयाना बांक नहीं। तो कहने का मतलब है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। और बताइए जहाँ नेकू सयाना बांक नहीं, और यह पंक्ति किस कवि ने की है, इसकी रचना किसने की है और इस पंक्ति को किसने कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनानंद। घनानंद जी ने कहा था कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, प्रेम का रास्ता जो है बड़ा ही सीधा है, बड़ा ही सरल होता है, जहाँ नेकू सयाना बांक नहीं, जहाँ कुछ भी कपट झिझक इस सब चीज़ का कोई वहाँ पर स्थान नहीं है। ठीक है, तो इस लाइन को किसने कहा था बच्चों, तो इससे घनानंद जी ने कहा था। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, कहता है कि वियोग में, ठीक है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। किसने किया है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, इसके बारे में चित्रण किसने किया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका सेम टू सेम घनानंद हो जाएगा। घनानंद ने कहा था कि वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना, वियोग का मतलब बिछुड़ना। बिछुड़ने पर अगर कोई सच्चा प्रेमी है तो वह एक दूसरे से जब बिछुड़ जाता है, जब एक दूसरे से अलग हो जाता है, तब वह जो कष्ट सहता है, तो उस कष्ट के बारे में किसने कहा है, तो घनानंद जी ने कहा है। क्यों, क्योंकि बेचारा खुद बिछुड़ गया था, इसीलिए कहता है वियोग में बिछुड़ने पर सच्चा प्रेमी जो कष्ट सहता है। तो ये सब लाइन किसने कहा है, घनानंद जी ने कहा है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, घनानंद कवि हैं, बताइए घनानंद जो कवि हैं वे किस धारा के कवि हैं, किस चीज़ के कवि हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीतिमुक्त। रीतिमुक्त काव्य धारा के वे कवि हैं। आपको थोड़ा सा याद रख लेना है इस चीज़ को कि घनानंद कवि हैं रीतिमुक्त, याद रख लीजिएगा। रीतिमुक्त बेचारा मुक्त हो गया, और चलिए मुक्त हो गया, याद रख लीजिएगा उसको। उसकी इस तरीक़ा से इसको ट्रिक से याद रख लीजिएगा कि उसको उसकी प्रेमिका ने छोड़ दिया तो बेचारा आज़ाद हो गया, मुक्त हो गया। मुक्त हो गया माना आज़ाद हो गया, आप याद रख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आज़ाद काहे हुआ, उसकी प्रेमिका ने उसको छोड़ दिया। तो ये रहा एक घटिया सा ट्रिक, अगर आप चाहते हैं तो ये ट्रिक से आप याद रख लीजिए, वरना आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला ये रहा, कहता है कि एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि कौन है, बताइए एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि कौन है। तो घनानंद, प्रेमघन, रसखान या फिर गुरु नानक जी। इसका भी आंसर सेम टू सेम वही हो जाएगा। घनानंद जी जो हैं वे एकांतिक हैं और एकांगी प्रेम के कवि हैं। ठीक है ना, तो प्रेम का कवि जनरली अगर आपको दें, जैसे एकांगी प्रेम हो गया, एकांतिक प्रेम हो गया, तो उसका आंसर आपको घनानंद ही एग्जाम हॉल में टिक करना है। वहाँ एग्जाम हॉल में हड़बड़ाइएगा नहीं, आपको बढ़िया से सोच विचार करके एकदम बढ़िया से टिक कर लेना है, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है। बताइए घनानंद ने कहा था प्रेम के बारे में कि प्रेम का मार्ग कैसा होता है। बताइए प्रेम का मार्ग कैसा होना चाहिए, सीधा और सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सीधा और सुखदायी होना चाहिए, कठिन और दुखदायी होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रेम का मार्ग जो होता है वो बड़ा ही सीधा होता है और बड़ा ही सरल होता है। एकदम जिस प्रेम का जो रास्ता होता है वो बड़ा ही क्या होता है, सीधा होता है और बड़ा ही सरल होता है, उसमें टेढ़ापन नहीं होता है। तो इससे किसने कहा है, तो घनानंद जी ने इसको कहा है। ठीक है, चलिए ये भी याद हो गया आप सभी को। अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है, क्यों। कवि ने प्रेम का मार्ग को सुधो, सुधो का मतलब हो गया सरल। तो बताइए कवि ने प्रेम मार्ग को सरल क्यों कहा, सीधा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा कवि ने। तो सुनिए, जहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, जहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, जहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए प्रेम मार्ग जो होता है, प्रेम मार्ग जो होता है उसमें आपको चतुराई का कोई भी काम नहीं होता है। प्रेम मार्ग जो होता है उसमें कोई भी चतुराई नहीं होता है, उसमें कोई भी जो होता है चालबाज व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम मार्ग सच्चा है, सरल है, तो उसमें चतुराई कोई भी काम करने वाला नहीं है।
वहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग देती है, तो वहाँ घमंड का कोई स्थान नहीं है, चाहे सच्चाई हो चाहे कुछ भी हो। अगला है, वहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। जो कपटी लोग होते हैं, जो चालबाज होते हैं, जो धूर्त व्यक्ति होते हैं, तो प्रेम मार्ग पर अगर वे चलेंगे तो उसको झिझक लगेगा। उसको किस टाइप से लगेगा? झिझकेगा वो। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये ऑल सही है, ऑल सही है, ठीक है, सही है, यानी सब का सब सही है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अब ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि घनानंद की भाषा क्या है? आप लोग बताइए घनानंद की भाषा कौन सी है? ठीक है, शुद्ध है, परिष्कृत है, अशुद्ध है, या फिर ए और बी हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा जी, बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए सही है और बी सही है। ये सही है और ये सही है, शुद्ध भी सही है और परिष्कृत भी सही है। तो घनानंद की जो भाषा थी बड़ा ही शुद्ध था और बड़ा ही परिष्कृत था और अच्छा भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया था, यानी इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न ये रहा, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? बताइए घनानंद ने किस चीज़ का रचना किया था? सुधा का, वैराग्य का, सुजान सागर का, या फिर इनमें से सभी का किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा सुजान सागर। हम आपको पहले बताए, अगर आपको सुजान रहे तो आपको हर हमेशा घनानंद टिक करना है, क्योंकि लगभग सुजान सागर में इसका आंसर ही यही होता है। सुजान आपको देखना है तो आप वहाँ रुक जाइएगा, आपका पहला आंसर घनानंद आप सोचिएगा, अगर फिर उसमें घुमा फिरा के दे तब आप दूसरा सोचिएगा, बट आपको सुजान सागर की बात आएगी तो आपको एग्जाम हॉल में घनानंद ही टिक करके आना है, ठीक है। चलिए, अब ये रहा अगला प्रश्न, कहता है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? बताइए, घनानंद ग्रंथावली जो लेखक है, तो घनानंद ग्रंथावली जो रचना है उस रचना को किस लेखक ने लिखा है? रसखान ने, सुजान ने, नादिर शाह ने, विश्वनाथ मिश्र ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वनाथ मिश्र। विश्वनाथ मिश्र ने क्या किया था? घनानंद ग्रंथावली की रचना की थी, यानी घनानंद का जो पूरा रचना था उसको किसने किया है? तो विश्वनाथ मिश्र ने किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो ये भी आप सभी इसको देख लिए। आप लोग याद रखिएगा कि पूरा का पूरा घनानंद जो है, घनानंद का जितना भी ग्रंथ है, पूरा ग्रंथ को संकलन वगैरह उसका संपादन किया था विश्वनाथ मिश्र ने, ठीक है। आप हर बार घनानंद ही मत सोच के चलिएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये भी क्वेश्चन याद हो गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, ये प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, आप लोग बताइए इसका आंसर बच्चों क्या होगा? कहता है निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? किसने कहा था कि आप निस्वार्थ हो जाइए, आपके अंदर में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए और आप अपने आप को क्या कीजिए? समर्पित कर दीजिए। तो किसने ऐसा कहा है? तो इसको कहा है घनानंद जी ने। घनानंद ने ये कहा है कि प्रेम के मार्ग पर जो चलते हैं वे व्यक्ति निस्वार्थ रहते हैं, उसके अंदर में कोई स्वार्थ नहीं होता है। स्वार्थ का मतलब कि जैसे हमको आपसे कोई काम है तो हम स्वार्थी हो गए, ठीक है ना। तो यानी प्रेम के मार्ग में उन्होंने कहा है कि निस्वार्थ भाव से आप क्या हो जाइए? निश्चल हो जाइए और आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए। क्या कर दीजिए? समर्पित कर दीजिए। तो इस लाइन को किसने कहा है? तो घनानंद जी ने इस लाइन को कहा है। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मो आंसू वाहिनी ले बरसों के कवि कौन है? बताइए इस रचना के कवि कौन है? कितना आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न को देख करके आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो? मेरे आंसुओं को ले जाके बरसा दो। तो किसने कहा था भाई? घनानंद ने कहा था। मैंने आपको इसी चैप्टर में लगभग 10 बार इस लाइन को बता दिया है, ठीक है। तो आपको याद भी हो गया होगा अच्छे से। अब अगला कहता है कि तुम कौन सी पाड़ी पढ़े हो? तुम कौन सी पाड़ी पढ़े हो और कहो मन लेहूं पे देहूं छटांक नहीं। पंक्ति किस कविता की है? बताइए किस कविता में कहा गया है कि मन लेहूं पर देहूं छटांक नहीं?
प्रेम में हमेशा जो होता है ना वह देने की भावना होती है, लेने की भावना नहीं होती है। तो किस कविता में कहा गया है, मेरे बिना तुम प्रभु प्रेम ऐनी श्री राधिका, या फिर अति सुधो स्नेह को मार्ग है, या फिर मुँह आंसू वाहिनी लो बरसो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी प्रेम का जो रास्ता है वो बड़ा ही सीधा है, बड़ा ही सरल है। और इसी में कहा गया है कि मन लेहूं पर देहूं छटांक नहीं। प्रेम में हमेशा देने की भावना होती है, लेने की भावना नहीं होती है। इसका हिंदी यही हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि घनानंद की रचना कौन सी है? बताइए घनानंद की रचना इसमें से कौन सा हो जाएगा? किस चीज़ को घनानंद ने लिखा है? सुजान रसखान को, प्रेम वाटिका को, जपूजी को, या फिर सुजान सागर को? तो बताइए किसके लेखक घनानंद जी हैं? बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुजान सागर। ये प्रश्न आपको 2-3 बार घुमा फिरा करके हम पूछ चुके हैं। सुजान सागर याद रख लीजिएगा, उसके लेखक हो जाएंगे आपके घनानंद जी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला कहता है कवि ने पर्जन्य किसको कहा है? पर्जन्य माने दूसरे के लिए, जिसका शरीर सब कुछ दूसरे के लिए होता है। तो किसका सब कुछ दूसरे के लिए होता है? बताइए तो, मिट्टी का, सुजान का, बादल का, या फिर हवा का? तो इसका आंसर आप भी जानते ही होंगे, इसका आंसर हो जाएगा बादल, क्योंकि बादल का जो संपूर्ण शरीर होता है वह दूसरे के लिए है। इसीलिए कवि ने कहा है कि बादल को कहा है पर्जन्य। पर्जन्य माने दूसरे के लिए सब कुछ, अपना जिंदगी को कुर्बान कर देना। तो बादल अपने लिए कुछ नहीं करता है, सारी चीज़ें हम लोग के लिए करता है। इसलिए पर्जन्य किसको कहा है बच्चों? तो बादल को कहा है, ठीक है। आपको याद भी हो रहा होगा साथ ही साथ। चलिए अब अगला प्रश्न ये रहा, कहता आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और जवादान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है? किसने किसकी रचनाओं को पढ़ करके, एक लेखक थे उसका नाम था आचार्य शुक्ल। तो आचार्य शुक्ल ने कहा है कि प्रेम का ऐसा प्रवीण व्यक्ति और जिन्होंने इस रास्ते पर चला और जवादान रखने वाला ब्रज भाषा का आज तक कोई दूसरा कवि जन्म ही नहीं लिया है। तो किसके बारे में कवि ने कहा था? कौन? आचार्य शुक्ल ने किसको देख करके कहा था? किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर के कहा था? बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद, क्योंकि घनानंद ने जो अति सुधो स्नेह को मार्ग है और सुजान के बारे में इस प्रकार से अपनी रचनाओं को लिखा है, तो उसको आचार्य शुक्ल ने पढ़ करके इतना खुश हो गया बेचारा, तो उन्होंने कहा आज तक कोई दूसरा ऐसा कवि जन्म नहीं लिया इस दुनिया में जो कि इतना अच्छा रचना को कर सके। तो किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। किसकी रचनाओं को देखकर? घनानंद की रचनाओं को देख करके। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, तो बताइए, कहता है घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज भाषा, प्राकृत भाषा, या फिर पाली? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तभी आप जानते हैं कि तभी ब्रज भाषा का क्रेज था, तो तभी चलता था कौन भाषा? ब्रज भाषा। अभी जैसे हम लोग हिंदी वगैरह पढ़ते उड़ते हैं तो तभी था ना, तभी ब्रज भाषा चलता था। तो इसीलिए घनानंद ने क्या किया, जो भी कविता को लिखा तो किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा। किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में उन्होंने अपनी सारी कविताओं को लिखा है। अब चलिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता है घनानंद की प्रमुख ग्रंथ कौन सी है? घनानंद का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कहता है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली, या फिर उपयुक्त सभी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम आपको बहुत बार बोले कि सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद जी। विरह लीला के लेखक कौन है? घनानंद जी। रसकेली बल्ली, उसके लेखक कौन है? तो घनानंद जी। यानी अगर आपको कहा जाए तो इन तीनों का लेखक कौन है? इस तीनों का लेखक घनानंद जी हो जाएंगे। आपको एगो याद रखने से काम ना चलेगा, ठीक है ना। आपको तीनों याद रखना है कि सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली, ये तीनों का लेखक कौन है बच्चों? तो घनानंद जी तीनों के लेखक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
अब अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है? बताइए, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है? प्रेम घन, रसखान, दिनकर या फिर घनानंद? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जान ही रहे हैं, चैप्टर वही है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनानंद। घनानंद जी जो है वे रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। क्या कवि हैं? सिरमौर कवि हैं। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि घनानंद किस धारा के कवि हैं? राष्ट्रीय काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, सांस्कृतिक काव्य धारा या फिर छायावादी काव्य धारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीति मुक्त काव्य धारा। याद रख लीजिएगा आप लोग, रीति मुक्त, ये मुक्त हो गया क्योंकि प्रेम किया, आज़ाद हो गया, उसको छोड़ दिया, तो इस तरीक़ा से ये मुक्त हो गया, तो रीति मुक्त काव्य धारा। ट्रिक से थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए। ठीक है, रीति मुक्त काव्य धारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि घनानंद जो है यानी घन आनंद किस काल के कवि हैं? तो बताइए किस काल के कवि हो जाएंगे? भक्ति काल के, आदि काल के, रीति काल के या फिर आधुनिक काल के? तो घनानंद जी किस काल के कवि थे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा रीति काल। क्या हो जाएगा? रीति काल। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग कि घनानंद जी जो थे वे रीति काल के कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? तो कहता है कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन हैं? तो तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या फिर घनानंद? आप लोग इसका भी थोड़ा मोड़ा इसको याद रख लीजिए, कभी कभी इस टाइप का अटपटा क्वेश्चन भी हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे, और मेरा सपना यही आपको टॉपर बनाना, तो इस टाइप का प्रश्न भी आप लोग याद रख लीजिए कि इसके भी कवि कौन है? तो इसके भी कवि घनानंद जी आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद की रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो घनानंद ने किस चीज़ को रचना किया जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सवैया और घनाक्षरी। तो सवैया और घनाक्षरी जो है वे घनानंद के द्वारा लिखा चीज़ है और जो कि काफ़ी ज़्यादा इस जगह फेमस हुआ, या यूँ कह लीजिए आप सवैया और घनाक्षरी काफ़ी वायरल हुआ। किसका? घनानंद का। तो घनानंद का सबसे अधिक फेमस क्या है? तो सवैया और घनाक्षरी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो बताइए घनानंद को किसने मारा था? आप जब इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको इस चैप्टर में एक छोटी सी कहानी बताई होगी। जब इस चैप्टर में बताया गया था एक कहानी के बारे में, आपको थोड़ा सा उस कहानी की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से हम आपको कहानी को एक बार सुना देते हैं, आपको बढ़िया से कहानी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक बार क्या हुआ था कि नादिर शाह के जो सैनिक थे वे दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, और वहाँ पर आक्रमण करने के दौरान क्या होता है कि बेचारे घनानंद जी को पकड़ लिए। क्या किए? घनानंद जी को पकड़ लिए। ठीक है, तो घनानंद जी को पकड़ने के बाद क्या हुआ कि इनको पूछा गया क्वेश्चन कि तुम बोला कि रज निकालो। ठीक है, यानी इसको बोला गया कि जर बोला निकालने के लिए, यानी सोना इससे मांगा जा रहा था। ठीक है, आपको उस टाइप का प्रश्न यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इससे मांगा गया, जर मांगा गया। ठीक है, ठीक है, इससे मांगा गया जर, तो इसको लगा कि भाई जर हमसे मांग रहा है, तो ये बेचारा उल्टे सुन लिया। कौन? घनानंद उल्टा सुन लिया, इसको मांग रहा था जर। ठीक है, जर का मतलब होता है सोना। क्या मतलब होता है? सोना। तो इससे मांगा जर। आई बेचारा घनानंद क्या किया, थोड़ा सा पगला टाइप का था, उल्टे सुन लिया, बोला ठीक है हम तुमको देते हैं जर निकाल करके। ये क्या किया, इसका उल्टा सुन लिया। ठीक है, इसका उल्टा सुन लिया, इस सुन लिया रज। ठीक है, रज सुन लिया, और रज का मतलब होता है धूल, मट्टी। ठीक है ना, धूल। और जबकि मांग रहा था वो बेचारा गुंडा कौन चीज इससे? सोना। तो इससे मांगा सोना, इस दे दिया, उसको मट्टी उठा के छीट दिया। ठीक है, बेचारा गुस्से भी करेगा, तो बोला अच्छा तुमको उल्लू बनाता है, मांगे सोना तुम मट्टी देगा हमको रे। बस इसको क्या किया, बेचारा इसको मार दिया। ये बेचारा फगटिया में मारा चला गया। तो इस प्रकार से थोड़ा सुन के, अगर आपको कोई भी मान के चलिए अगर पकड़ लेगा, बोलेगा सोना निकालो, तो आप क्या कीजिए, उसको बोलेगा जाओ सो जाओ।
ठीक है ना। इस प्रकार से बड़ा मैटर हो जाएगा। तो बोलेगा आपको सोना निकालो, तो मतलब आप उसको ओरिजिनल सोना दीजिएगा कि क्या कहिएगा, जाके सो जाओ यहाँ पर। तो इस प्रकार का छोटा सा कहानी था, आप लोग याद रख लीजिएगा और आपका 3-4 ऑब्जेक्टिव उसी टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो नादिर शाह का जो सैनिक था उससे क्या मांगा था, जर मांगा था। जर का मतलब होता है सोना, लेकिन उन्होंने क्या किया, रज निकाल करके दे दिया। रज का मतलब होता है धूल। अब बेचारा इसी चक्कर में मारा चला गया। कौन? घनानंद, ठीक है। चलिए अब आपको ये 3-4 गो ऑब्जेक्टिव बढ़िया से बन जाएगा। आप थोड़ा बैक गियर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन था, बताइए घनानंद किसके द्वारा मारे गए? इसका आंसर क्या होगा बताइए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहता है सुजान के पहरेदारों द्वारा, मोहम्मद शाह के सैनिकों द्वारा, या फिर नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा आपका वही अभी जो हम तुरंत आपको बोले कि नादिर शाह का सैनिक क्या किया था। नादिर शाह एगो राजा था। नादिर शाह कौन था? एक राजा था, और उसका सैनिक ने क्या किया था, इसको पकड़ लिया और बेचारा फोकट में मारा चला गया। मांगा सोना, दे दिया मट्टी, धूल दे दिया, इसलिए मारा चला गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो बताइए कौन था जो कि मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण कर दिया था? तो मीर मुंशी का सिपाही, मुगलों के सिपाही, शाह रंगीले के सिपाही, नादिर शाह के सिपाहियों ने। तो इसका आंसर अभी हम तुरंत बताएं इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नादिर शाह का जितना भी सिपाही था उन्होंने क्या किया, मथुरा पर और वृंदावन पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और वहाँ बेचारा धरा गया, कौन? घनानंद, और बेचारा फोकट में मारा चला गया। ठीक है, चलिए हम हंस नहीं रहे हैं, बट वहाँ थोड़ा गलती की वजह से मारा गया। ठीक है, अब आप इसका आंसर बताइए कि रज का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि रज का मतलब क्या होता है। धूल, गिट्टी, कंकर, पत्थर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हम आपको तुरंत बताएं कि रज का मतलब होता है धूल। क्या होता है? धूल। जबकि उससे मांगा था कौन चीज़? जर मांगा था। ये सोचा कि रज मांग रहा है, मट्टी उठा के दे दिया। ठीक है, तो बड़ा मैटर गड़बड़ हो गया था। तो रज का मतलब क्या होता है? धूल, यानी कि धुर्रा, यानी मट्टी। ठीक है, देहात में इसको लोग धुर्रा धुर्रा बोल देता है। ठीक है, अब चलिए कहता है कि जर, जर का मतलब क्या होता है बताइए। तो इसका आंसर हम आपको अभी तुरंत बताएं, धूल, गिट्टी, कंकर या फिर सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोना। जर मतलब कौन सी? जर माने सोना। इसी को पलट देंगे रज, रज का मतलब हो जाएगा कौन सी? धूल। क्या हो जाएगा? धूल। चलिए आप दोनों याद रख लीजिए, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलिए, अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कहता है मीर मुंशी जान करके, मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया? रसखान, घनानंद, भूषण, प्रेमघन। तो बताइए किसका वध किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नादिर शाह के सैनिकों को लगा कि वह मीर मुंशी जानकर उसको लगा कि दिल्ली का जो पहले का बादशाह उत्साह होगा उसका मुंशी उनसी है, मतलब उसका हिसाब जारी करता होगा, पैसा वाला है। ठीक है, तो बस इसको बेचारा को मार दिया। कौन मार दिया? तो आपको बताया नादिर शाह के सैनिकों ने मार दिया। उसको सोचा कि लगता है वो मीर मुंशी है। क्या है? मीर मुंशी। तो मीर मुंशी समझ करके घनानंद को मार दिया। बोला सोना निकालो, दिया नहीं, मार दिया। ये रहा अंतिम प्रश्न। कहता नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। तो नादिर शाह के जितना भी आर्मी था, फोर्स था, सैनिक था, तो उन्होंने घनानंद को कब मारा? अब आपको डेट बताना है। डेट बताइए कब मारा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर 1739, 1938, 1937, 1936। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1739 में आपके घनानंद साहब जी मारे गए और बेचारे गलती से मारे चले गए। खैर चलिए ठीक है, अब दुनिया से चले गए तो क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दरमियान में आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया पूरा का पूरा। तो आप लोग बताइए, एकदम बताइए कैसा लगा आज का वीडियो? आपको एकदम मजा आया कि नहीं आया? और आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ नया सीखने को मिला? आप सारी बातें हमसे शेयर कीजिए। आपके ज्ञानेंद्र सर को आपकी कमेंट का बेसब्री से रहता है इंतजार, तो फटाफट से कर दीजिए कमेंट। और इस वीडियो को आप पूरा देख लिए हैं, एगो काम आप भूल रहे हैं, बताइए क्या? तो आप लाइक भूल रहे हैं तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और आप अपने जो भी मित्र हैं, यार है, दोस्त हैं, तो उसको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।
बच्चे शेयर नहीं करते, ये मेरे को दिल से बुरा लग जाता है। तो आप शेयर भी कर दीजिएगा और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए। अब बस एक कमेंट तो अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट तो पक्की, सब बच्चे का कमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग, टेक केयर, बाय। फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।